कराची, आओ मेरी किस्सियां सुनो। नाज़रीन, इस वक्त हम धरने में मौजूद हैं सिंध असम्बली के बाहर। जो 5वां रोज़ है, बरसात है, सर्दी की शिद्दत है, लेकिन लोगों का जोशो खरोश उसी तरह बरकरार है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी के साबिक टाउन नाजिम, 2002 की बल्दिया में नेमतुल्लाह खान साहब के साथ गुलबर्ग टाउन के नाजिम रहे हैं। इस बल्दियाती सिस्टम के हवाले से बहुत सारी बातें आ रही हैं, उनसे हम कुछ जानेंगे कि काले कानून के तनाजुर में उसको जो चीज़ें सामने आ रही है वो क्या हैं, और आप भी समझने की कोशिश करें कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो यहाँ लोग जमा हैं इस शिद्दत के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। काला कानून हम कह रहे हैं, बिलावल साहब कहते हैं नहीं जी काला नहीं है, इसमें तो हमने रखा है और हमने तरमीम भी कर ली है। तो आखिर वो क्या बुनियादी मसाइल हैं जो 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 इतनी शिद्दत के हैं कि लोग कराची के अवाम 5 दिन से अपना आराम सुकून छोड़कर सर्द मौसम में यहाँ जमा है। एक तो पार्टी से कमिटमेंट होती है, लेकिन दूसरा इशू भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस मुल्क का एक बाकायदा दस्तूर है। ये अलग बात है कि इसका अलमिया ये है कि 1947 में हमारा मुल्क कायम हुआ और 56 में पहला दस्तूर बना। इस दस्तूर में हर चीज़ डिफ़ाइन है। इसी दस्तूर का एक आर्टिकल है 140A और 18वीं तरमीम, जिसमें फेडरल से यानी वफाक से बहुत सारे शोबे और बहुत सारे आप कह लीजिए सब्जेक्ट्स डिफ़ाइन हो गए सूबों के अंदर। इसी दस्तूर के अंदर एक लिस्ट भी है कि ये कभी भी नीचे ट्रांसफ़र नहीं हो। 141 और 18वीं तरमीम के तहत हर सूबा पाबंद है कि वो अपने सूबे में ऐसे बल्दियाती इदारे कायम करे जिसके पास 3 इख्तियारात लाजमी हों: इंतज़ामी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल सियासी और फाइनेंशियल। जिस तरह फेडरल लेवल के ऊपर NFC होता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, ऐसे ही सूबा पाबंद है कि PFC बनाए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, और उसमें इन तमाम लोकल गवर्नमेंट्स के जो फाइनेंस है वो उसको प्रोवाइड करे, उनको नीचे दे। 2001 से लेके 2005 तक का, और फिर उससे आगे 2005 से 2009 तक का जो सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था, उसकी ख़ास बात ये थी कि उसने उस 140A के करीब इन बल्दियाती इदारों को वो तमाम इख्तियारात दिए जो वो साइन के मुताबिक, वो सिटी गवर्नमेंट हो, टाउन्स हो या यूनियन काउंसिल्स, इन सब के पास वो बहुत से सूबाई सब्जेक्ट्स जो पर्टेन ही करते थे लोकल सतह पे। अब मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि किसी प्राइमरी स्कूल का मसला, प्राइमरी स्कूल को जितना बेहतर तरीके से लुक आफ्टर, मॉनिटर और मैनेज लोकल सतह पे किया जा सकता है, वो सूबाई सतह पे नहीं किया जाता। लोकल तो टाउन या जिला, यूनियन काउंसिल के साथ। तो उस ज़माने में पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद बनी स्कूल्स की मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें पेरेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शामिल होती थी। कॉलेजेस की बनी, जिससे उस वक्त में सो कॉल्ड पीले स्कूल, जिससे हम खुद भी सब पढ़े हुए हैं अलम, लेकिन पीले स्कूल में पढ़ना एक बेइज्जती का सिंबल समझा जाता है। वो बहुत सारे इस मुल्क के अंदर लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाने के वसाइल नहीं रखते, ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट सतह के ऊपर तालीम का जो हशर हुआ तो प्राइवेट इदारे इसी वजह से मशरूम्स की तरह उग गए गली गली। तो वो पीले स्कूल में वही जाता था जिसके पास वसाइल नहीं थे या वो निकम्मा कोई इस तरह का। लेकिन खान साहब के ज़माने में उस 2001-2005 ये इख्तियारात लोकल सतह पर मिलने की वजह से वही पीले स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड हो गए। उन पीले स्कूल्स में जहाँ वॉशरूम्स नहीं थे, कंप्यूटर लैब्स बन गई, मयार तालीम बढ़ा। और उस ज़माने में जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो बहुत अरसे के बाद इन्हीं पीले स्कूल के बच्चों ने A और A+1 ग्रेड जो है वो ला कर दिया। तो ये एक छोटी सी मिसाल है इस बात को समझने की कि लोकल सतह के ऊपर जब आप इख्तियारात देते हैं तो उससे आम पब्लिक का क्या फ़ायदा होता है। सिटी गवर्नमेंट का निज़ाम था, 2013 में इस सिटी गवर्नमेंट के निज़ाम से वो सारे के सारे इख्तियारात वापस ले लिए। और उसकी बुनियादी वजह आपको याद है कि उस वक्त जब इलेक्शन हुआ था 2001 और 2005, उसमें उस सिस्टम ने किस तरह डिलीवर किया था कि लोगों ने जो MNA थे, MNA-शिप छोड़ी, टाउन नाजिम बनना पसंद किया, सेनेटरशिप छोड़ी और UC का नाजिम बनना पसंद किया। इसलिए कि उन्हें नज़र आ रहा था कि ये सिस्टम जिस तरह डिलीवर कर रहा है और महज़्ज़ब माशरों में जो इंतज़ामी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यही है। MNA MPS का काम कानून साजी है
और लोकल सतह से लेके सिटी गवर्नमेंट की सतह तक जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, म्यूनिसिपल सर्विसेज और अदर रिलेटेड चीज़ें वो सब के सब लोकल गवर्नमेंट की ही जिम्मे होती है। मौजूद माशरों के अंदर जी। और जो आज इस शहर कराची के इख्तियारात के लिए बहुत वावेला कर रहे हैं, खान साहब के कामों में रुकावटें डालने में ये पेश थे। अगर आपको याद होगा कि गुलशन टाउन में सबसे पहले तजर्बा किया गया था ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर ऑफल को ज़मीन के अंदर दफन करने का। वो मल्टीपर्पज़ आइडिया था, खाद बनेगी और वही खाद निकाल कर हम अपने सिटी गवर्नमेंट के और टाउन के पार्कों में यूज़ करेंगे, हमारे पैसे बचेंगे। लेकिन यही वज़ीर मालियात थे मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब, इन्होंने आके उस प्रोजेक्ट को रुकवाया, वो उस काम को उस ईद पे नहीं करने दिया। फिर जब खुद सिटी नाजिम बने तो पूरे कराची के अंदर ये तजर्बा इन्होंने खुद किया। ठीक है, दामने को आप घूमने जाते हैं, आपने देखा होगा, मैंने भी कभी बहुत अरसा पहले, तो खान साहब ने उस सिस्टम से डिलीवर इस तरह करना शुरू किया। ये जो आज मास ट्रांजिट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये जब बन जाता, आपने देखा ये जो ग्रीन लाइन अब है 150 बसें खान साहब ने इस सिस्टम की सरजानी से ही टावर वाले रूट पे उस वक्त चला दी थी और 350 बसों तक जो उसको पहुंचा दिया था। ये उस इख्तियार और उसकी वजह से ये जो सो कॉल्ड हम जिसे कटी पहाड़ी कहते हैं, यहाँ इस पहाड़ों के ऊपर वाटर बोर्ड की रिजर्वायर की ज़मीन है। खान साहब ने इस्लामाबाद के तर्ज पर दामन को का मंसूबा वहाँ बनाया था, लेकिन मुशीर बल्दियात और इन वज़रा ने जाकर उसे रुकवाया। उस वक्त भी अगर आप उस वक्त के अखबारात उठाएं तो जो ये इस वक्त सो कॉल्ड पार्टियां हैं, चाहे वो MKM हो, वो चाहे PSP हो, जो भी हो, इन सब के स्टेटमेंट उठा लें, ये सब तुले होते थे कि नाजिम के इख्तियार छीनो और अपने हाथ में लो। खुद वसीम भाई, जब वसीम अख्तर साहब मुशीर बल्दियात थे, इन्होंने कानून साजी करवाई, वो इख्तियारात वापस लिए सूबाई गवर्नमेंट के अंदर। उस एक्ट में, बल्कि ऑर्डिनेंस में, नाजिम को इख्तियार नहीं था कि सूबाई हुकूमत जब चाहे कान से पकड़ के बाहर निकाल दे। ये इख्तियार उसको नहीं था, ये इख्तियार था सिर्फ उस कौंसल को कि अगर वो अतमाद पेश करे वो फारिग कर दे या नाजिम खुद वो करे। इन्होंने उसे बहाल किया और जब यही सारी चीज़ें इनके अपने ऊपर आई तो रोना धोना शुरू किया। तो 2013 में भी यही हुआ। 2013 का एक्ट जिसने सिटी गवर्नमेंट का बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, जिस्म से रूह निकाल दी, उस पर अगर आप वो याद करें उस तस्वीर को, जब उस पर साइन हो रहे हैं तो फारूक सत्तार साहब बैठे हैं, इशातुल लिबास साहब बैठे हैं और ये पूरी MKM बैठी हुई। तो आज किस मुँह से ये वावेला जो वो मचाते। तो इस वक्त ये जो पूरा ये शहर, इर्रिस्पेक्टिव, ये कोई तासुब की बात नहीं है, जब भी आप लोकल गवर्नमेंट को देंगे इख्तियार, ये तीनों डिलीवर होगा। खान साहब उस ज़माने में 4 साल तक बग़ैर इस तफरीक के कौन सा यूसी नाज़िम पीपल्स पार्टी का है, कौन सा यूनिसी नाज़िम, हर एक को बराबर से 36 लाख देना शुरू किया और आखिरी साल में ये जाके 76 लाख पे पहुंच गया। तो सब ऑन रिकॉर्ड है। और ये पीपल्स पार्टी के यूसी नाज़मीन, दीगर जमातों के यूसी नाज़मीन कहते थे, खान साहब आपके इस फंड देने ने हमें अपने अपने हलकों के अंदर मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा, वरना हम मुंह नहीं दिखा सकते थे। इस वजह से हमने ये तरक्याती काम जो कर, आज जो एक MNA जो काम अपने फंड से नहीं करा पाता, उस वक्त हमारा यूसी नाज़िम, रज़ाक भाई की मिसाल सामने है। एक तरफ टाउन था साइट, शायद उसने इतने डेवलपमेंट के काम नहीं कराए जितने उस यूसी ने करा दिए। उस वक्त गडाप टाउन के अंदर ये थड्डो डैम उस वक्त बना था जिसमें अब ये पानी जो आके तो लोकल गवर्नमेंट को आप इख्तियार देंगे, आम आदमी का फ़ायदा होगा। तो ये बात तो समझ में आती है कि नाज़रीन भी समझ रहे होंगे कि भाई जो भी काम होने हैं बुनियादी उनके जो भी, इसलिए कि वो उनके दरमियान रहता है ना। आम आदमी को सेक्रेटेरिएट नहीं आना पड़ेगा, वो तो अपनी गली के अंदर रहने वाले काउंसलर को पकड़ेगा, काउंसलर जाके यूसी नाज़िम को, यूसी नाज़िम टाउन नाज़िम को, उसका मसला देने दे रहा है। तो ये 2013 में ये चीज़ बुनियादी तौर पर बड़े हद तक ले ली गई। जी लेगी। तो ये एहतजाज जो था, सवाल ये पैदा हो रहा है कि एहतजाज तो या तो जमात इस्लामी को उस वक्त भी करना चाहिए था या उस वक्त से चलना चाहिए था, आज ऐसा क्यों, इतना ज़्यादा पीक क्यों है? 2013 में भी जमात इस्लामी ने उस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, लेकिन उस बिल में कुछ थोड़े बहुत करने के काम थे। इस तरमीमात ने तो सब कुछ ले लिया। यानी उस वक्त ये जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, ये एक्ट में बाय नेम थे KMC के पास, बाय नेम लिखा हुआ था कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल
KI के, आप देखिए ना, जेना हॉस्पिटल दिल का अस्पताल सरकारी सतह पे एक, और KIHD उस वक्त की सिटी गवर्नमेंट ने बनाया क्योंकि इख्तियार मिला, तो उसमें बाय नेम था। और फिर क्योंकि उसके बाद उस इलेक्शन के अंदर कुछ आपके यूसी नाज़मीन भी थे और आपको सिटी काउंसिल का फोरम मिला हुआ था, तो आप वहाँ उस एहतजाज को जो है ना नोट करा। इसने तो सब कसर, अब देखिए बल्दिया का नाम आते ही पहला काम जहन में क्या आता है? सफाई। तो इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया, अपने हाथ में ले लिया। चलिए, आपने अपने हाथ में इसलिए ले लिया कि भाई सियासी बुनियादों पर MKM ने KMC के अंदर इतनी भर्तियां की कि बेड़ा गर्क कर दिया। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने तो फिर कराची को चमका देना था ना, कराची ने तो उससे भी ज़्यादा उन्होंने जिसका बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से फिर उन्होंने पहले ये बनाया, KPCA को SBCA बनाया एक। अब इस वक्त हेल्थ, एजुकेशन सब कुछ ले लिया। अब इसकी वजह क्या है? वो क्या बयान करते हैं? वो बयान करते हैं कि भाई क्योंकि KMC से चल नहीं रहे थे, उनके पास वसाइल नहीं थे। जब मेरी जिम्मेदारी थी गुलबर्ग टाउन की, तो सिटी गवर्नमेंट 1 अरब रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करती थी कराची को 2002 में, 2001, ठीक है। और कानून के मुताबिक कलेक्टिंग एजेंसी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट था। ये जो ये कह रहे हैं ना हमने अब दिया है, वो जब ही था, जब से ही था। कलेक्टिंग एजेंसी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट डिवॉल्व हुए, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी सिटी गवर्नमेंट के पास आया। कानून में कलेक्टिंग एजेंसी 10% अपने पास रखती है, 90% डिस्पर्स कर देती है। तो उस वक्त हमारे टाउन को साल में 4-4.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। आज आप देखिए 2022 शुरू हो गया, आबादी और इमारतें कहाँ पहुँच गई होंगी। तो अभी जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स की फिगर आई है 1 अरब 25 करोड़ आई है सिर्फ। यही 1 अरब नहीं 3-4 अरब रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो सकता है, जो आपको हाथ नहीं फैलाने, वो आपके अपना वसा है। इन्होंने क्लिक के नाम से एक इदारा बनाया है 2 साल पहले, क्लिक कॉम्पिटिटिव एंड लिवेबल कराची के नाम से। उस इदारे को वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो आज से नहीं अरसा दराज से लोकल गवर्नमेंट्स को फंडिंग करती है, और ख़ासतौर पे 3 सब्जेक्ट्स में, सैनिटेशन में, वाटर एंड सेवरेज में और हेल्थ और एजुकेशन के अंदर। वो अरबों के फंड हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। इन्होंने क्लिक के नाम से इदारा बनाया, सारा डेवलपमेंट का काम उसके पास रखा। अब हर किस्म का जो फंड आता है वो वहाँ आता है, और अब आप समझते हैं कि वो इस्तेमाल कैसे होता है। अगर ये इसको इदारे अपने पास न लेते तो ये फ़ंड वहाँ जाता है ना KMC के पास। तो ये सारा का सारा उस फॉरेन फंडिंग और ये सारा तमाशा उसी के लिए। मैं अगर ये सवाल करूं कि हमें भरपूर एहतजाज अगर कराची वालों को करना है, तो सिंध हुकूमत की करप्शन के खिलाफ करना ज़्यादा वो है, या ये कि नहीं इख्तियार उनसे लेना ज़्यादा? दोनों चीज़ें, ये खुद डिलीवर करें चलें। देखिए हमारा तो 2 ट्रैक रिकॉर्ड है ना, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब, खान साहब। इन्हीं वसाइल में अल्लाह ने इतनी बरकत दी, और तामीर कराची पैकेज 27 अरब का, 29 अरब का, वो तो एक शाकार चीज़ है ना, शाकार चीज़ है। इससे पहले के फेडरल गवर्नमेंट ने कभी इस किस्म का किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं किया। खान साहब की अमानत, दयानत, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कॉम्पिटेंसी। आप देखिए जैसे ये बारिश हो रही है ना, तो कॉस्मेटिक काम होता है इन बारिशों में। कुछ लोग आपको लगेंगे ब्रश दे, वो बल्कि आपने पिछले दिनों क्लिप भी देखी होगी, पानी बजाए उल्टी तरफ जाने लगे। हमें जब हम टाउन में थे तो हमें बताते थे कि हम क्या करते थे, फारूक भाई के वाटर टैंकर ला के खड़ा कर देते थे कि लोग समझेंगे हम पानी सक कर रहे हैं। तो 2003 में कराची शहर में तकरीबन 350 मिलीमीटर बारिश हुई थी। खान साहब ने मुशर्रफ को बुलाया, कहा चलिए आप ज़रा शहर देखिए मेरा, और जो जितना बुरा हाल था सब दिखाया। हालांकि उन्हें छुपाना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? बोले मेरा शहर है, इसका हाल देख। तो बोले फिर? बोले मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आपके वफाकी इदारे, सूबाई इदारे मेरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, 1 पैसा यहाँ खर्च नहीं करते। बोले आप क्या चाहते हैं? आपके पास कोई प्लान है? मेरे पास प्लान है। ठीक है, मैं इस्लामाबाद में 10 दिन बाद 15 दिन बाद सारे स्टेक होल्डर्स जमा करता हूँ, आप अपना प्लान लेकर आए। तो खान साहब प्लान लेके गए तामीर करार, वहीं अप्रूव हुआ और 2004 में एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। उस प्लान के मुताबिक
3 साल का प्लान था। 3 साल के अंदर सिटी गवर्नमेंट को 2-2 अरब रुपए हर साल देने थे, फेडरल गवर्नमेंट को 3-3 अरब रुपए देने थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 3-3 अरब रुपए देने थे। तो 6 और 6 12, बाकी के जो 15 अरब या 16 अरब हैं वो इदारों में दिए गए। स्टील मिल ये जो हीनो फ्लाईओवर है, हीनो चौरंगी वाला, ये जो अंडर पासेज हैं पोर्ट कासिम ने बनाया था, सबसे पहले क्लिफ्टन वाला जो अंडर पासेज है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और इससे काम हुआ। उस वक्त में फेडरल गवर्नमेंट ने, एमकेएम ने प्रेशर डाल के नहीं रिलीज़ होने दिया। खान साहब ने सिटी गवर्नमेंट के वसाइल से, बजट बुक उसकी गवाह है, सिर्फ 70 करोड़ रुपए से वो सारे मंसूबे शुरू किए। और अल्लाह ने उस 70 करोड़ में भी इतना बरकत डाली कि 2004 से 2030 जून 5 तक बहुत से मंसूबे जो है ना वो। तो दोनों चीज़ें हैं, करप्शन भी है, ये ईमानदारी से इस काम को करें। देखिए, अगर इनको इस शहर को तामीर करना हो ना तो ये इख्तियार सिटी गवर्नमेंट को देंगे, केएमसी को देंगे। इन्हें से मतलब है उन पैसों से। काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, दिखावे के लिए करना पड़ता है, जैसे मुस्तफ़ा कमाल को करना पड़ा मजबूरन, क्योंकि खान साहब ने ट्रैक ऐसा बना दिया था। ये जो मुर्तज़ा वहाब आगे जो कर रहे हैं नुमाइशी काम है, इसको आप क्या कहेंगे? मैं इसको 100% नुमाइशी नहीं कहता एज अ टाउन नाजिम, जो मैं सिस्टम देखा है, लेकिन इस शहर के लेवल और जिस सिस्टम, देखिए हमने उस वक्त 2001 में शार शाह वलीउल्लाह जो वाटर पम्प से जाती है नॉर्थ कराची फेडरल बेरिया इंडस्ट्री, उस वक्त H2 स्टैंडर्ड के ऊपर उसको बनाया था। H2 स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है सड़क का, कि उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, उसमें क्या क्या चीज़ होगी, साथ में ड्रेन होगा, कैटाइड्स लगे होंगे, लेन मार्किंग हुई भी होगी। वो H2 स्टैंडर्ड के ऊपर उस वक्त हमने सड़कें बनाना शुरू की 2000। तो इस शहर की रिक्वायरमेंट और इस शहर का मर्तबा ये है कि इस स्टैंडर्ड की सड़कें जो है ना वो आप वो बनाएंगे। तो जो काम हो रहा है, नो डाउट कुछ पार्क्स डेवलप किए, ये सारे किए, लेकिन वो सब इस हालात में ये शो करने के लिए कि जी बस हम आ जाएंगे तो हम जो है वो जनाब। तो आप तो 30 साल से हैं ना यहाँ, तो 30 साल से आप करते हैं ना इस शहर के लिए। K4 पूरा करते हैं, S3 पूरा करते हैं, ये सारे काम आप करते हैं। और अगर आपकी नीयत है तो आप इख्तियार दें ना, हर नाजिम को इख्तियार दें, अपनी गली गली काम जो है वो कर, जो काम ना करे उसके फंड आप रोक लें। यानी ये सब तो होने के बावजूद भी जो है आज 5 दिन बाद आप इस धरने का मोमेंटम देख के, और जो लोगों के जज्बात हैं वो भी आप देख रहे हैं, और दिन रात रुके हुए हैं लोग। एक तारीख रकम हुई है कि सिंध असेंबली, किसी भी असेंबली के बाहर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इतना तवील मुद्दत धरना हुआ, इतना वेल मैनर्ड और वेल डिसिप्लिन। जी, तो ये मैसेज यहाँ हमने उसमें ग्रिल के ऊपर शलवारें नहीं लटकाई हैं। वेल मैनर्ड, वेल डिसिप्लिन। धरने और भी हैं, इसकी बात अलग है। ये जमात के लोगों का और इस शहर कराची के बाशऊर लोगों का धरना है। आप देखें किसी सेक्रेटेरिएट और उसके हमने कोई नहीं फैलांगा, कहीं जाके कब्जे नहीं किए। तो ये जो मैसेज जा रहा है कराची के नाम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस कॉज को समझ के घरों से निकले और उसको देखें, क्या कहते हैं, मौलाना हिदायतुर रहमान साहब आए थे ग्वादर से, वो हमें वो मैसेज दे के गए हैं जो हम शहर कराची को अभी भी। बहरहाल ये हकीकत है कि शहर कराची की अक्सरियत अभी भी इन मामलात से अपने आप को लाताल्लुक़ ही रखती है। गो कि अब एक बहुत बड़ा आप कह लें सेगमेंट हमारी तरफ रुजू कर रहा है। तो अगर जैसे उन्होंने बताया 3 लाख की आबादी में 1 लाख लोग आके बैठ गए, तो बहरहाल मानना पड़ा ना। तो यही अगर शहर कराची के लोग 3 करोड़ अगर हैं तो 3, हम नहीं कह रहे 1 करोड़ आ जाएं, 1 लाख लोग भी सड़क पे निकलकर अपनी उसको मांगें। और हम इसलिए डिज़र्व करते हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड साबित करता है कि हम अपने लिए नहीं, इस शहर के लिए ये काम। आपको याद है ना उस ज़माने के अंदर कितने टाउन नाज़मीन हैं जिनके कारोबार ख़त्म हो गए, अपनी जो उनकी जॉब्स थी ख़त्म हो गई, उनके बैंक बैलेंस में को थोड़े बहुत पैसे थे, ज़ीरो हो गए। ऐसी मिसाल तो कहीं भी नहीं। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त जो बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी के अहले कराची के जिस हक़ को जतवाने और मनवाने के लिए निकली हुई है, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अहले कराची ख़ुद इस दर्द को महसूस करें जो वो अपने घर से बाहर निकलते ही महसूस करते हैं। जो टूटी सड़कों की सूरत, जो अस्पतालों, सेहत और तालीम की बदतरीन सूरत हाल के साथ उनको सामना होता है, इन तमाम मसाइल से हल का एक बुनियादी रास्ता जो है जमात इस्लामी ने बाख्तियार बल्दियाती हुकूमत की जानिब से जो है की सूरत जो है पेश किया है। और इस धरने में शामिल होने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने, बल्कि ये अपने हुकूक की एक जंग है जिसको हम सब इत्तेहाद के साथ और बड़ी तादाद में शामिल होकर उस मंजिल तक पहुँचा सकते हैं जो बहरहाल शहर की तामीर और तरक्की की तरफ जाएगी।